कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रामू था। वह हमेशा भय और डर से घिरा रहता था। कभी भविष्य का डर, कभी अपमान का डर, कभी यह डर कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। वह अपने डर को लेकर परेशान था और सोचता था कि क्या वह कभी खुश रह सकेगा। एक दिन रामू अपने गांव के पास एक बड़े आश्रम में जाने का निश्चय करता है। वह जानता था कि वहां एक महान गुरु ओशो रहते हैं जो जीवन के हर पहलू को समझते हैं। उसने सोचा, शायद ओशो जी मुझे मेरे डर से मुक्ति का तरीका बता सकें। रामू ने ओशो से मिलने के बाद अपने दिल की बात साझा की। उसने कहा, गुरुजी, मैं हर दिन डर से घिरा रहता हूं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपने डर से कैसे मुक्त हो सकता हूं? ओशो मुस्कुराए और शांतिपूर्वक बोले, रामू, तुम्हारे डर का कारण तुम्हारे भीतर की असुरक्षा है। तुम अपने भीतर के डर को पहचानते नहीं हो, इसीलिए वह तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित करता है। तुम उसे महसूस करते हो, लेकिन तुम उसे समझते नहीं। डर केवल एक विचार है जो तुम्हारे मन में पैदा होता है। रामू ने असमंजस में होकर पूछा, लेकिन गुरुजी, क्या डर केवल एक विचार ही है? ओशो ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ, डर केवल एक विचार है, एक भ्रांति है। जब तुम डर का सामना करते हो तो वह घटित नहीं होता। जैसे तुम एक भूत को कल्पना में देख सकते हो, वैसे ही डर भी केवल तुम्हारे विचारों का परिणाम है। ओशो ने रामू को एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु बहुत घने जंगल में ध्यान कर रहा था। जंगल में बाघों और शेरों का वास था। लोग उसे डराने के लिए कहते थे, तुम वहां मत जाओ, बाघों से सामना होगा। लेकिन साधु ने किसी की बातों की परवाह नहीं की और वह जंगल में ध्यान करने चला गया। एक दिन एक बाघ सामने आ गया। साधु ने बाघ को देखा, लेकिन वह शांत रहा। साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में मग्न हो गया। बाघ ने देखा कि साधु में कोई डर नहीं है। बाघ ने धीरे धीरे अपनी दिशा बदल दी और साधु को छोड़ दिया। रामू हैरान होकर बोला, तो क्या बाघ ने डर से साधु को छोड़ दिया? ओशो मुस्कुराए और बोले, नहीं, बाघ डर से नहीं भागा। बाघ ने साधु की शांति और साहस को महसूस किया। जब तुम डर का सामना करते हो और उसे स्वीकार करते हो तो वह डर गायब हो जाता है। तुम्हारा डर तुम्हारे भीतर की कमजोरी को दिखाता है। जैसे ही तुम उसे पहचानते हो और खुद को शक्ति का अनुभव कराते हो, डर अपने आप गायब हो जाता है। रामू को समझ में आ गया कि डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने पूछा, गुरुजी, अगर डर केवल एक भ्रांति है तो हम इसे पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं? ओशो ने उत्तर दिया, रामू, तुम्हें डर का सामना करना होगा। अगर तुम डर से भागते हो तो वह तुमसे और भी दूर नहीं जाता, बल्कि और भी बड़ा हो जाता है। डर को पहचानो, उसे समझो और फिर उसका सामना करो। जब तुम डर के साथ शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ओशो ने एक और उदाहरण दिया, जैसे एक बच्चा रात को डर से कांपता है और जब उसकी माँ उसे गले लगाती है तो वह डर तुरंत खत्म हो जाता है। उसी तरह तुम्हें अपने भीतर की माँ को पहचानना होगा, वह शांति, वह विश्वास जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम उसे पहचानोगे तो डर समाप्त हो जाएगा। रामू ने ओशो की बातें सुनी और फिर मन ही मन ठान लिया कि वह अब डर से भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। वह जान गया था कि डर सिर्फ एक छलावा है और डर से बचने का एकमात्र तरीका है खुद को जानना और डर का सामना करना। आखिरकार रामू ने अपने जीवन में बदलाव लाया। वह डर के बजाय साहस और आत्मविश्वास के साथ जीने लगा। और ओशो के शब्दों को याद करते हुए उसने समझ लिया कि डर कभी भी हकीकत नहीं था, बल्कि वह सिर्फ उसके मन की एक रचना थी। ओशो ने हमें यह सिखाया कि डर सिर्फ एक विचार है जो हमारे मन में उत्पन्न होता है। डर से बचने का तरीका है उसे पहचानना, उसका सामना करना और फिर शांति से जीना। जीवन में जब हम डर को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह हमें अपनी शक्ति का एहसास कराता है और हम उसे पार कर सकते हैं।